एकदम वहां से लेकर जीरो लेवल से लेकर आपको हीरो बनाने का प्रतिज्ञा हमने लिया है और वहां से हम आपको पूरा सिखाएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो बात करते हैं कुछ कॉमन टर्म्स की। ठीक है, जो लाभ और हानि में इस्तेमाल होते हैं। लाइक ठोक दिया है, बिल्कुल लाइक ठोकते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो सबसे कॉमन टर्म्स जो हमें, अगर मान लीजिए लाभ और हानि अगर हमें पढ़ना हो, तो जो कॉमन टर्म्स होते हैं, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जो प्रॉफिट और लॉस को परिभाषित करती हैं, वो क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, आपने सीपी नाम सुना होगा। सीपी यानी कनॉट प्लेस नहीं, सीपी यानी प्रॉफिट लॉस। ठीक है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक। दूसरा जो आप टर्म प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसपी। एसपी वो दरोगा वाला एसपी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ये एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ठीक। फिर तीसरा पढ़ेंगे एमपी। एमपी सांसद वाला एमपी नहीं, यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं। एमपी का मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य। ठीक है, जैसे आप जाते हैं अपनी मैडम के साथ जाते हैं जब दुकान में सामान खरीदने, और सबसे पहले वो जो कोई जैकेट या कुछ भी पसंद करती हैं, तो आप क्या देखते हैं? कितने का है, मेरे बजट का है कि नहीं है। तो जो वो अंकित मूल्य उसके ऊपर लिखा होता है वो क्या होता है? वही मार्केट प्राइस होता है, वही एमपी होता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं लॉस। ये जीवन का लॉस नहीं है आपके, कि आपको कोई छोड़ के चला गया तो आपको हानि हो गया और कोई आपके साथ जुड़ गया तो आपको लाभ हो गया। ये जो लाभ और हानि है, ये आपका पढ़ना है प्रॉफिट और लॉस में। तो यहाँ पर जो लाभ की परिभाषा होती है, प्रॉफिट की परिभाषा होती है, वो होती है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और जो लॉस की परिभाषा होती है वो होती है सीपी माइनस एसपी। एक एक टर्म को बड़े डिटेल में हम जानने वाले हैं कि यहाँ पर सीपी बोला तो उसका मतलब क्या है, एसपी बोला तो उसका मतलब क्या है। जैसे अगले स्लाइड में आप देखिए, अगर हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की यानी क्रय मूल्य की, तो कॉस्ट प्राइस कौन सा दाम होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है द प्राइस एट विच वी बाई एनीथिंग। जिस कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जिस भी कीमत पे हम किसी वस्तु को खरीदें, वो हमारा क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। जैसे मान लो आज आईफोन 11 13 प्रो मान लो लॉन्च हुआ है, आप गए स्टोर में खरीदने, और जो दाम पर आप उसको खरीद कर लेकर आए, ठीक है, तो जिस भी दाम पर आप उसको खरीदेंगे वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और फिर उसके बाद बात करते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स, जिस कीमत पर हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे मोनू जी हैं, बड़ा एकदम चस्का चढ़ा, उनको पैसा वैसा आया था उनके पास स्कॉलरशिप का, बोले थोड़ा हम भी शो ऑफ करेंगे, अपन भी आईफोन लेके आएंगे, थोड़ा जमाना ट्रेंड में है, आईफोन के बिना तो कुछ बात ही नहीं बनता है, वो भी एक नजर नहीं देखती है जब तक हाथ में आईफोन ना हो तो। ठीक है, तो आईफोन खरीद के लेके आए, लेकिन भैया कुछ दिन के बाद हमारे मोनू जी परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि बेचारे बचपन से आईफोन के जगह पे एंड्रॉइड चला रहे थे, आईफोन में उनको पता ही नहीं चला फाइल ट्रांसफर कैसे करते हैं, आईफोन के एप्लीकेशन समझ में ही नहीं आ रहे हैं, तो अब उनको वो बेचने की इच्छा जाहिर हुई। और बेचने की इच्छा जाहिर हुई तो जब जिस कीमत पर वो किसी को बेचेंगे, चाहे वो OLX पर हो, क्विकर पर हो या कहीं पर भी हो, तो वो क्या कहलाएगा? उनका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। यानी जिस वस्तु पर आप, जिस दाम पर आप किसी वस्तु को बेचते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है, विक्रय मूल्य हो जाता है। यानी बिक्री वाला मूल्य क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर है? कॉस्ट प्राइस कभी भूलोगे? कभी नहीं। ठीक है, जिस पर किसी सामान को खरीदे वो कॉस्ट प्राइस, और जिस पर किसी वस्तु को बेचे वो होता है सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद बात करते हैं लाभ की। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं लाभ की यानी प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जानो क्या है? जीवन का लाभ नहीं बाबू, यहाँ पर जो पढ़ना है वो प्रॉफिट और लॉस का लाभ पढ़ना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, कब होता है, वो देखेंगे। परिभाषा को पढ़िए। बोला गया किसी उत्पाद को उसके लागत मूल्य से अधिक पर बेचने पर प्राप्त राशि जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। ठीक है, द अमाउंट गेन्ड बाई सेलिंग अ प्रोडक्ट विथ मोर देन इट कॉस्ट प्राइस। मतलब मान लीजिए आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपए में और आप उसको 110 रुपए में बेच रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भैया हमको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो 10 रुपए का। जब आप किसी वस्तु को खरीदी कीमत से ज्यादा पर बेचेंगे तो आपको क्या होगा? लाभ होगा, और उसी को हम इंग्लिश में प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता है? तो प्रॉफिट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है आप अपने बिक्री मूल्य से खरीद मूल्य को घटा दीजिए, जो भी मूल्य आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका लाभ हो जाएगा। एक एक बात आपके लिए स्लाइड में हमने रख रखा है ताकि किसी स्टूडेंट को, ठीक है, किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो कुछ भी बात समझने में। समझ में आ गया मेरी बात भाई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लॉस, हानि। हानि कब होता है? द अमाउंट
द सेलर इंकर आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन इज कॉस्ट प्राइस इज मेंशन्ड एज अ लॉस। कहने का मतलब, जब किसी वस्तु को खरीदा बहुत ज्यादा में और बेचा बहुत कम में, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा लॉस होगा। उदाहरण के तौर पे गाड़ी हो गई या मोबाइल हो गया, शोरूम से बाहर आते ही उसकी कीमत हमेशा कम हो जाती है। अगर 1 लाख का मोबाइल है और शोरूम से जैसे बाहर लेके आए तो वो 90,000 में बिकेगा, 95,000 में बिकेगा, लेकिन कभी 1 लाख में नहीं बिकेगा। तो उस केस में हमेशा आपको क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, हानि का मतलब क्या, खरीदा ज्यादा में और बेचा कम में, तो उस केस में जो हमारा कीमत बचता है, जितने का नुकसान होता है, वो क्या होता है, हानि होता है। यानी हानि के केस में हमेशा क्रय मूल्य ज्यादा रहता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। हानि निकालते कैसे हैं, तो हानि बराबर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए, यानी सीपी में से एसपी घटा दीजिए। ठीक है भाई, चलो उसके बाद बात करते हैं। चलो हानि निकाल दिया, लाभ निकाल दिया, हानि का प्रतिशत कितना होगा और लाभ का प्रतिशत कितना होगा, प्रॉफिट परसेंट की जरा बात कर लें। तो प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो कैसे करोगे, देखो एक बात हमेशा जानो, सबको जीवन में हानि नहीं होता, सबको जीवन में लाभ नहीं होता। आपको ये भी पता करना है कि जो हानि है वो कितना प्रतिशत में है। जैसे आप अधिकतर अखबारों में पढ़ते होंगे, जैसे आपने एक छोटा सा न्यूज भी पढ़ा होगा कि रोनाल्डो ने जो है वो कोक की बोतल अपने कॉन्फ्रेंस से बगल में साइड में कर दिया, जिसके चलते कोका कोला को 10%, 2%, 5% जितने का भी नुकसान हुआ। तो जो परसेंटेज में जो बात होती है ना, वो प्रतिशत में जो बात होती है, तो लाभ अगर प्रतिशत में, उसको लाभ प्रतिशत कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, तो करोगे कि कितने का लाभ हुआ और हमेशा सीपी पर इंटू 100 कर दो। जितने का भी लाभ हुआ और जितने पर हुआ इंटू 100, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। अब यहां से एक बात आपको जानने को सीखने को मिलेगा कि भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ही क्यों आया। आप सेलिंग प्राइस के तुलना में लाभ क्यों नहीं निकाल सकते, आप हानि को सेलिंग प्राइस के तुलना में क्यों नहीं निकाल सकते। तो इसका सीधा जवाब एक ही है कि खरीदने का जो दाम होता है वो स्थिर होता है और बेचने का दाम अस्थिर होता है। उदाहरण के तौर पे अगर ये मार्केट में मार्कर रखी हुई है ना, तो इस मार्कर की कीमत चाहे दिल्ली हो, चाहे बैंगलोर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कर्नाटक हो, कहीं पर भी इसकी दाम अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए रहेगी। लेकिन जब इसको बेचने हम जाएंगे, तो बेचने जाएंगे तो हो सकता है दिल्ली में 110 में बिके, हो सकता है बैंगलोर में 150 में बिके, हो सकता है कहीं पर 200 में भी बिक जाए। तो विक्रय मूल्य जो होता है वो अस्थिर होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। इसी वजह से आप हमेशा उस चीजों की तुलना में प्रतिशत निकालना पसंद करेंगे जो फिक्स हो, ना कि जो अस्थिर हो। इसीलिए जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं तो हम हमेशा कॉस्ट प्राइस की तुलना में निकालते हैं, जब भी लॉस निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस की तुलना में निकालते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो कभी नहीं बदलता। समझ में मेरी बात आ गया आप लोगों को। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, और लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये छोटी छोटी टर्म्स थी जो आपको जाननी थी। ठीक है, अब इसी तरीके से छोटे छोटे सवाल जो है हम लगाएंगे तो हमें काफी फायदा होगा। अब देखो आपका एग्जामिनर क्या करता है, प्रॉफिट लॉस में क्या